बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर आईसीसी ने बाज़ाबिता ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड टूर्नामेंट में शामिल। स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ ग्रुप सी में जगह मिल गई है। पहला मैच 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलकाता में खेलेगी। बांग्लादेश ने भारत में मैचेस खेलने से इनकार किया था। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने पर दोनों ममालिक के बोर्ड में तनाज़ा पैदा हुआ था। बांग्लादेश ने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा किया था, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। मामला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को भिजवाने की इस्तदा भी आईसीसी ने रद्द कर दी। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। हम आईसीसी से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताना है कि क्या आप हतमी फैसला करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतजार है, जब वो आएंगे तो फिर फाइनल चीजें। पाकिस्तान टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ ज्यादती हुई। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। बांग्लादेश को हर सूरत वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम आईसीसी के नहीं हुकूमत के ताबे हैं। टी20 वर्ल्ड के हतमी फैसले के लिए वज़ीर आज़म के मुंतज़िर हैं। हुकूमत फैसले बता दे, फिर प्लान ए बी सी सब तैयार है। आईसीसी मीटिंग में कहा था कि दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, दोगला रवैया काबिल कबूल नहीं। हम बांग्लादेश के साथ हैं। सानहे गुल प्लाजा का मुकदमा थाना नबी बख्श में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में गफलत और लापरवाही के दफात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे के मुताबिक कई दरवाजे बंद होने के बायस इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आई। वाक़े के दौरान बिजली बंद कर दी गई, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद 4 लाशों की बाकियात मिल गई। जबह अफराद की तादाद 71 तक पहुँच गई। 70 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि गुल प्लाजा से अब तक 71 लाशें और इंसानी बाकियात लाई गई हैं। डीएनए और दीगर तरीक़ों से 15 अफराद की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी। डीसी जुनूबी जावेद नबी खोसो का कहना है कि गुल प्लाजा 90% क्लियर कर दिया गया है। 10 से 11 अफराद मिसिंग हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। फारूक सत्तार के फैसलों ने आगे चलकर गुल प्लाजा जैसे सानहे को जन्म दिया। फारूक सत्तार ये सच झुटला नहीं सकते। फारूक सत्तार जब मेयर थे तब गुल प्लाजा की लीज की तजदीद और मंजूरी के कागजात पर दस्तखत हो रहे थे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, तारीख के रिकॉर्ड और सरकारी दस्तावेजात चीख चीख कर बता रही हैं कि कराची में गैर कानूनी तामीरात और बेज़ाबिता रेगुलराइजेशन की बुनियाद उसी दौर में रखी गई थी। गुल प्लाजा सानहा किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं, बल्कि दहाइयों पर मुहित गलत फैसलों और इंतजामी कोताहियों का मंतकी अंजाम है। आज कराची के अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बुनियाद ही गलत रखी गई थी तो उसके नताइज का हिसाब कौन देगा। सूबों ने 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए। बल्दियाती निज़ाम तरमीम का हमजोश था, मगर मुअस्सर तरीक़े से नाफिज नहीं हो सका। वज़ीर दिफा ख़ारिजा आसिफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, जब तक इख्तियारात निचली सतह तक नहीं जाएंगे मुल्क नहीं चलेगा। मैंने नाकामी की वजह से 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा। शायद कुछ लोगों को बुरा लगा। माजी में डिक्टेटर्स ने अपने दौर में किसी न किसी तरह इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए। अवाम की फलाह के लिए बल्दियाती निज़ाम मजबूत बनाना ज़रूरी है। लाहौर में एमएम आलम रोड पर होटल में आग लगने से 3 अफराद जाम हक, 7 अफराद जख्मी। होटल मुलाजिमीन इमरान और शहरियार जबकि अशिया सप्लाई करने वाला रियाज शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। होटल के तहखाने में फंसे मुतादिद अफराद को निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने कुछ ही देर बाद आग पर काबू पा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रेस्क्यू 1122 की पेशा वराना महारत से 180 कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। आला हुक्काम ने जाए बख्वा पर पहुंचकर तमाम कार्रवाइयों की निगरानी यकीनी बनाई। सेफ पंजाब विजन के तहत नस्ब जदीद फायर हाइड्रेंट्स ने आग पर काबू पाने में कलीदी किरदार अदा किया। तमाम कमर्शियल बॉयलर्स और सिलेंडर्स का हिफाजती ऑडिट शुरू किया जा रहा है। मयार पर पूरा न उतरने वाली जगहें फौरी तौर पर बंद कर दी जाएंगी।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मरी के रास्ते खुल गए। आइंदा 24 घंटों में फिर बर्फबारी का इम्कान। DPO के मुताबिक लोग मरी आ सकते हैं। मुख्तलिफ सड़कों पर पुलिस के नफरी को किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैनात कर दिया गया है। उधर सवात के शहरी इलाकों में 16 साल बाद बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। करक में बर्फबारी का 25 साल रिकॉर्ड टूट गया। काखान नारान में सयाहों का दाखिला बंद। आज़ाद कश्मीर के साथ अजला में भी सूरत हाल संगीन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कहना है कि बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तमाम शाहराहें ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर क्लियर हैं। शाहराह कराकरम पर शारकुल टॉप का मकाम एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। गाड़ियों के गैर मामूली रश के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। उधर महकमा मौसमियात ने इतवार की रात से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, बर्फानी तोदे गिरने और लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद में 7 बच्चे, 1 मर्द और 1 खातून शामिल। PDM ने बारिशों और बर्फबारी से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसात चित्राल, अपर और लोअर मालाकंड, शांगला और खैबर में पेश आए। बर्फबारी के बायस बंद बेशतर शाहराएं ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। शदीद बर्फबारी के बावजूद पाक फौज, सिविल इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 का कामयाब मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन। आज़ाद कश्मीर में 77 शहरियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जिला हवेली की हदूद में एम्बुलेंस समेत 25 के करीब गाड़ियाँ फंसी। पाक फौज ने 32 मुसाफिरों को रेस्क्यू किया। एम्बुलेंस में मौजूद 2 मैयतें भी निकाल ली गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकत की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर गुफ्तगू। कानून नाफिज करने वाले इदारों खुसूसन पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में फैसला किया गया जाली और फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर अमरीका जाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। नेटली बेकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। हमारी तरजीहात एक हैं और बाहमी ताउन का फरोग ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। वज़ीर ख़ारिजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा हक़ान फिदान से फ़ोन पर राबता। डेवॉस में इजलास के बाद होने वाली पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराक़ची को टेलीफोन किया। इलाक़ाई आलमी उमूर पर बात की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हक़ूक़ काउंसिल में भरपूर हिमायत पर नायब वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। इसहाक़ डार ने दुबई में मुत्तहिदा अरब अमारात के सीनियर अहदेदार जासिम मोहम्मद बुतावा ज़ाबी से मुलाकात की। PTCL से मुताल्लिक़ दरीना मसाइल के जल्द हल पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और UAE के दरमियान बरादराना ताल्लुकात, मुआशी ताआवुन मज़ीद मजबूत बनाने पर भी बातचीत की गई। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल मुल्क में अमन व अमान खराब करने के लिए दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरकारी मशीनरी और वसाइल एहतजाज में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब अगर मुल्क जैम करने की कोशिश की गई तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की PTI पर तनकीद। बोले इन लोगों ने ऑपरेशन के लिए दी गई रकम में से 3 अरब रुपए स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान खाने पर उड़ा दिए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मयारी तालीम को तरस गए हैं। मिसाली पुलिस के खोखले दावे सब ने देख लिए। वकील ईमान वजारी और हादी अली चड्ढा को मुतनाज़ ट्वीट केस में 17 साल कैद और 3 करोड़ से ज़ायद जुर्माने की सजा दे दी गई। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत सजाएं दी। दोनों को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। मुल्ज़िमान ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया था। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ जुडिशल रिमांड पर दोनों को अडयाला जेल भिजवा दिया था।
वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का पेशावर रियाई खान मोटरवेज सूबाई वसाइल से तामीर करने का फैसला। मोटरवे की तामीर के लिए महकमे को इक़दाम 10 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। पेशावर रियाई खान मोटरवे को ग्रीन मोटरवे बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत इजलास में सवात एक्सप्रेस वे फेज़ 2 पर सिविल वर्क 31 जनवरी से शुरू करने का भी फैसला। सुहेल आफरीदी ने कहा, मनसूबों पर अमल दरामद में किसी किस्म की ताख़ीर की गुंजाइश नहीं। नई मोटरवेज की तामीर से मईशत मजबूत, रोजगार के मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री मुआहिदा। मुआहिदे पर सोमालिया और पाकिस्तान की वजारत खारजा और दाखिला के सेक्रेटरीज ने दस्तखत किए। सदर आसिफ अली सरदारी से सोमालिया के वज़ीर दाखिला अली यूसुफ की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का एआदा। कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौजदारी इंसाफ के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अफवाज पाकिस्तान का गवादर से 1500 किलोमीटर दूर खुले समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन श्रीलंकन मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की दरख्वास्त पर किया। ऑपरेशन में पाक बहरिया के PNS मुआवन और तबूक जहाज़ों ने हिस्सा लिया। अफवाज पाकिस्तान ने इंडोनेशिया के जहाज़ MV ग्रे पाम से बीमार श्रीलंकन अहलकार को रेस्क्यू कर लिया। बीमार अहलकार को PNS तबूक पर मुंतकिल करके फौरी तिबी इमदाद मिली। पाक बहरिया ने मरबूत मैरीटाइम प्रोटोकॉल्स मुतहर्रिक करते हुए पेशेवराना महारत से ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को चीन से मुआहिदे पर 100% टैरिफ की धमकी। अमेरिकी सदर ने कहा कि कनाडा ने चीन से मुआहिदा किया तो 100% टैरिफ आयद करेंगे। चीन कनाडा को तबाह कर देगा, कनाडा के समाजी ढांचे को निगल जाएगा। कनाडा ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम की तामीर के खिलाफ है। ग्रीनलैंड डोम कनाडा को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। ट्रंप का बयान तौहीन आमेज करार। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। सर के स्टार्मर ने कहा कि अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो यकीनी तौर पर मुआफ़ी मांगता। अफगानिस्तान जंग के दौरान 457 बरतानवी फौजी हलाक हुए थे। सदर ट्रंप ने दावा किया था कि नेटो फौजी अफगानिस्तान में जंग के दौरान फ्रंट लाइन से दूर रहे। बरतानवी सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी ट्रंप के बयान की मज़म्मत की। कंजरवेटिव रहनुमा केमी बैडनोच ने इसे कुर्बानियों की तौहीन करार दे दिया। ट्रंप के बयान को फजूल और अहमकाना भी करार दे दिया। लिबरल डेमोक्रेट रहनुमा सर एडी डेवी ने कहा कि ट्रंप को कुर्बानियों पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने बरतानिया के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका में मुकीम शहजादा हैरी ने सदर ट्रंप के बयान की मुखालिफत कर दी। बरतानवी शहजादे ने बयान में कहा कि अफगानिस्तान में नेटो अफवाज की कुर्बानियों को सच्चाई और एहतराम के साथ याद किया जाना चाहिए। मैंने वहाँ खिदमत की, वहाँ जिंदगी भर के दोस्त बनाए और दोस्त खोए भी। 2001 में नेटो ने आर्टिकल 5 पहली और वाहिद बार नाफिज किया, जिसके तहत तमाम इत्तेहादी ममालिक ने अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में कार्रवाई में हिस्सा लिया। इन कुर्बानियों ने बेशुमार खानदानों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। माँ बाप अपने बच्चों को खो बैठे, बच्चे वालिदैन से महरूम हो गए।